मैं चंद्रपाल, अनुदेशक वायरमैन, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश। आज हम अपनी वीडियो में आप लोगों को फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर यानी आग लगने के कारणों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आज हम एक ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहां आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। हमारे चारों तरफ आग के लिए ईंधन पर्याप्त मात्रा में हमेशा होता है। कपड़ा, लकड़ी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल, गैस इत्यादि हम जो भी चीज़ें प्रयोग करते हैं वह लगभग सभी चीज़ें फ्लेमेबल होती हैं। अगर किसी कारण से आग लग जाती है तब नॉर्मली लोग उसे पानी से बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग बहुत ज़्यादा लगी हो तो उसे बुझाना बहुत मुश्किल हो जाता है और पानी से सभी प्रकार की आग को नहीं बुझाया जा सकता है। क्या आप किसी बिजली के ट्रांसफार्मर में लगी आग को पानी से बुझाना चाहोगे? नहीं, कोई भी नहीं चाहेगा। आज के युग में हम आग बुझाने के लिए यूज़ करते हैं फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर और फायर एक्सटिंग्विशर बॉल का। लेकिन आग बहुत से प्रकार की होती है, इसलिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर भी बहुत से प्रकार के होते हैं। आग को बुझाने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि आग किस क्लास में आती है और हमें उसके लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग करना चाहिए। तब हम इसके लिए सबसे पहले आग किस प्रकार की लगती है, आग की क्या परिभाषा है, इस चीज़ का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आग के लिए जरूरी तत्व क्या है? ऑक्सीजन, हीट अर्थात तापक्रम, ईंधन अर्थात फ्यूल। यदि कहीं ऑक्सीजन, हीट और ईंधन मौजूद है तो वह आग लगने का कारण हो सकती है। जिस स्थान पर आग लग रही है वहाँ से ऑक्सीजन, हीट और ईंधन में से किसी भी एक को यदि हटा दिया जाता है तो आग पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। विभिन्न प्रकार की आग को बुझाने के लिए अलग अलग अग्निशामक यंत्र प्रयोग किए जाते हैं। जैसा कि हमने इस चित्र में दिखाया है, ट्रायंगल के अंतर्गत ऑक्सीजन, हीट और फ्यूल वो आपस में मिलकर के आग बनती है। अब हम देखेंगे कि आग कितने प्रकार की होती है। सभी मटेरियल्स में लगी फायर को किसी एक एक्सटिंग्विशर से नहीं बुझाया जा सकता है। उसके लिए हमें अलग अलग प्रकार के एक्सटिंग्विशर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए हमें फायर को क्लासीफाई अर्थात वर्गीकरण करना पड़ा ताकि हम ये जान सकें कि किस मटेरियल में आग लगी है, वह किस क्लास में आती है। तभी आप करेक्ट फायर एक्सटिंग्विशर आग बुझाने वाले यंत्र अर्थात सिलेंडर का प्रयोग करके आग को आसानी से बुझा सकते हैं। मुख्य रूप से आग 6 प्रकार की होती है, जिसको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, इलेक्ट्रिकल एंड क्लास F1 वर्गीकरण में बांटा जाता है, जैसा कि हमने अपने इसी चित्र में दिखाया है। क्लास ए के अंतर्गत जैसे दहनशील सामग्री, लकड़ी, पेपर और कपड़ा इत्यादि के कारण लगी आग को क्लास ए में रखा जाता है। क्लास बी ज्वलनशील तरल पेट्रोल,
और पेंट में लगी आग क्लास बी के अंतर्गत आती है। क्लास सी फ्लेमेबल गैसें हाइड्रोजन, बुटेन और मीथेन जैसे गैसों के कारण लगी आग को क्लास सी के अंतर्गत बांटा जाता है। क्लास डी दहनशील धातुएं जैसे केमिकल्स, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और पोटेशियम इत्यादि में लगी आग को क्लास डी के अंतर्गत बांटा जाता है। क्लास ई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एक बार जब बिजली का सामान हटा दिया जाता है तो आग की क्लास बदल जाती है। मान लो कि जैसे आपके घर में बिजली की तार या किसी बोर्ड में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगती है, तब हम क्लास ई फायर्स में शामिल करेंगे। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है और आग लगी रह जाती है तो उसे किसी दूसरी कैटेगरी में क्लास में आइडेंटिफाई किया जाएगा। क्लास एफ को हम फायर के नाम से भी जानते हैं। खाना पकाने का तेल और वसा इत्यादि में आग लगती है तो उसे हम क्लास एफ के अंतर्गत रखते हैं। अब हम ये अध्ययन करेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर कितने प्रकार के होते हैं, जिसके अंतर्गत नंबर 1 वाटर एक्सटिंग्विशर यानी पानी से आग को बुझाने वाला यंत्र। क्लास ए फायर रिस्क के लिए वाटर एक्सटिंग्विशर सबसे आम एक्सटिंग्विशर प्रकार का है। अधिकांश परिसरों में या तो पानी या फोम की आवश्यकता होगी। इसके लिए उपयोग नहीं करना चाहिए क्या बिजली के उपकरणों को शामिल करने वाली आग, रसोई में आग, ज्वलनशील गैस और तरल पदार्थ। इस सिलेंडर का लेबल ब्राइट रेड होगा। हम कैसे यूज करेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल में जैसे पेपर, कार्डबोर्ड, कपड़े, लकड़ी और कोयला इत्यादि में लगी आग को इस प्रकार के यंत्र का हम प्रयोग करेंगे। जब पानी ईंधन पर पड़ता है तब पानी ईंधन को ठंडा करता है और आग की लपटों के बीच में एक पानी की दीवार बना देता है जिससे आग धीरे धीरे करके बुझ जाती है। परिसर व्यवसाय के प्रकार जिन्हें वाटर एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता हो सकती है, यानी अर्थात ऐसे स्थान जहां पर पानी से आग बुझाने की आवश्यकता होती है। लकड़ी या अन्य जैविक सामग्री से निर्मित इमारतें। अगला पॉइंट, परिसर जहां कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं जैसे कार्यालयों में, स्कूल, अस्पताल, घर, मकान इत्यादि। गोदाम। वास्तव में अधिकांश इमारतों को या तो पानी या फोम एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है। इसको कहाँ पर रखना चाहिए, इस चीज़ का भी हम अध्ययन करेंगे। किसी भी मंजिल के एग्जिट अर्थात एंट्री पॉइंट पर जहाँ से क्लास ए फायर का पता चल सके। वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर एंड वाटर जेट स्प्रे एक्सटिंग्विशर, यानी अर्थात ये क्या चीज़ होती है। वाटर स्प्रे एक्सटिंग्विशर की नोजल इस प्रकार की होती है, जब वहाँ से पानी निकलता है तो वह पानी को फैलाता है, अर्थात आप ज़्यादा एरिया में लगी आग को बुझा सकते हो।
लेकिन जेट स्प्रे पानी को फैलता नहीं है, बल्कि ये पानी को एक धार के रूप में छोड़ता है। यह हम तब यूज कर सकते हैं जब आग हमारी पहुंच से थोड़ी दूर लगी हो या हम आग के ज़्यादा नज़दीक न जा पाएँ तब। वाटर मिस्ट एक्सटिंग्विशर में एक अलग प्रकार का नोजल होता है जो सूक्ष्म जल कणों को छोड़ता है। मानो ये कण आग को चारों ओर से घेर लेते हैं और आग बुझ जाती है। जब हम इसे यूज करते हैं उस समय यह हमारे और आग के बीच में सूक्ष्म जल कणों की एक दीवार बन जाती है, जिससे हमें गर्मी भी कम महसूस होती है। अब फोम एक्सटिंग्विशर क्या होता है? फोम एक्सटिंग्विशर यानी जिससे से फोम टाइप का निकलता है। फोम एक्सटिंग्विशर क्लास बी की आग के लिए सबसे सामान्य प्रकार का एक्सटिंग्विशर है, लेकिन क्लास ए की आग पर भी काम करते हैं क्योंकि फोम एक्सटिंग्विशर भी पानी युक्त होता है। इसके लिए उपयोग न करें। कहाँ पर? रसोई में आग, बिजली के उपकरणों को शामिल करने वाली आग, ज्वलनशील धातु। लेबल कलर, इसका कलर कैसा होता है? क्रीम। यूज कहाँ प्रयोग करेंगे? ऑर्गेनिक मटेरियल, पेपर एंड कार्डबोर्ड, कपड़े, वस्त्र, लकड़ी, कोयला। ज्वलनशील पदार्थ, तरल पदार्थ जैसे पेंट और पेट्रोल। फोम एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है? यह वाटर एक्सटिंग्विशर की तरह काम करता है। फोम एक्सटिंग्विशर में पानी की मात्रा होने से यह आग को ठंडा करता है और फोम ईंधन और आग की लपटों के बीच दीवार का काम करता है, जिससे आग आसानी से बुझ जाती है। व्यवसाय के प्रकार जहां पर फोम एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता हो सकती है, जैसे लकड़ी या अन्य जैविक सामग्री से निर्मित इमारतें। परिसर जहां कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे कार्यालय, स्कूल, अस्पताल, आवासीय, गोदाम इत्यादि। इमारतें जहां ज्वलनशील तरल पदार्थ जमा होते हैं। वास्तव में अधिकांश इमारतों को या तो पानी या फोम एक्सटिंग्विशर की आवश्यकता होती है। किसी भी मंजिल के एग्जिट या एंट्री पॉइंट पर जहां से क्लास ए, क्लास बी फायर रिस्क का पता चल सके। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर अर्थात सूखे पाउडर वाला एक ऐसा उपकरण यंत्र होता है जिसमें सूखा पाउडर निकलता हो और वो आग को बुझाता हो। यह किस प्रकार का होता है? इसके अंतर्गत को ABC एक्सटिंग्विशर भी कहा जाता है, क्योंकि यह क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी तीनों टाइप की आग को आसानी से बुझा लेता है। लेकिन इसका प्रयोग किसी बंद जगह पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे निकलने वाला ड्राई पाउडर आँख, नाक, मुंह में जा सकता है। ABC पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग कुछ बिजली के तारों पर भी किया जा सकता है। ज्वलनशील धातुओं के लिए स्पेशलिस्ट ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का उपयोग किया जाता है। इसका कलर ब्लू होता है। जैविक सामग्री जैसे कागज़, कार्डबोर्ड, कपड़ा और वस्त्र, लकड़ी और कोयला पर प्रयोग कर सकते हैं। प्लस ज्वलनशील तरल पदार्थ जैसे पेंट और पेट्रोल, ज्वलनशील गैसें जैसे तरल पेट्रोलियम गैस, LPG और एसिटिलीन और 1000 वोल्ट तक के बिजली के उपकरण शामिल हैं। स्पेशलिस्ट ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर केवल ज्वलनशील धातुओं जैसे टाइटेनियम
और मैग्नीशियम पर भी उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए उपयोग न करें क्या? खाना पकाने का तेल शामिल आग, 1000 वोल्ट से अधिक बिजली के उपकरण, कार्यालय जहां आवासीय संपत्ति जैसे संलग्न स्थानों में, स्पेशलिस्ट ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशिंग सर उसी तरह से काम करता है जैसे कि स्टैंडर्ड ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर कहते हैं, लेकिन ये केवल ज्वलनशील धातुओं के उपयोग के लिए होते हैं। 2 प्रकार के विशेष ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर हैं। L2 जो अन्य सभी ज्वलनशील धातु की आग के लिए केवल लिथियम अग्नि और M28 से निपटते हैं। अगला एक एक्सटिंग्विशर आता है जिसको हम CO2 टाइप कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड टाइप का। इस यंत्र का हम प्रयोग कहाँ करते हैं? CO2 एक्सटिंग्विशर का प्रयोग इलेक्ट्रिकल फायर रिस्क के लिए, जिसके लिए इन्हें कंप्यूटर सर्वर्स रूप में रखा जाता है। इसको क्लास B फायर के लिए भी यूज किया जा सकता है। फ्लेमेबल लिक्विड सच एज पेंट एंड पेट्रोलियम, लिक्विड चीज़ें जैसे पेंट है और पेट्रोलियम तरल पदार्थों में यानी ज्वलनशील पदार्थों में आग लगती है तो वहाँ पर भी इसका हम प्रयोग करते हैं, जैसा कि हमने CO2 टाइप का यंत्र इस चित्र में दिखाया है। इसका कलर ब्लैक होता है। यूज यानी प्रयोग करते हैं जैसा कि हमने अभी बताया, फ्लेमेबल लिक्विड लाइक पेंट और पेट्रोल, इलेक्ट्रिकल फायर्स। कहाँ पर इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए? जैसे रसोई की आग, विशेष रूप से चिप पैन आग, कागज़, लकड़ी, कपड़ा, दहनशील सामग्री, ज्वलनशील धातुएं। कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर कैसे काम करता है? यह आग को जलाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को डिस्प्लेसिंग करके आग को बुझाते हैं, यानी वहाँ से ऑक्सीजन को हटाता है। परिसर व्यवसाय जहाँ पर CO2 बुझाने की आवश्यकता हो सकती है, जैसे बिजली के उपकरणों के साथ परिसर जैसे कार्यालय, रसोई, निर्माण स्थल, सर्वर रूम, सभी काम करने वाले वाहनों को एक छोटे से 2 किलो CO2 बुझाने वाला उपकरण भी रखना चाहिए। इसको कहाँ पर रखना चाहिए? अग्नि जोखिम के स्रोत के पास या अग्नि निकास के पास रखें। इसके अलावा एक केमिकल एक्सटिंग्विशर भी होता है। वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर काम कैसे करते हैं? वेट केमिकल एक्सटिंग्विशर जलते हुए तेल या वसा की सतह पर फोम की एक परत बनाते हैं, जिससे ऑक्सीजन को आग से बुझाने में मदद मिलती है। स्प्रे का शीतलन प्रभाव भी होता है, जिस कारण आग आसानी से बुझ जाती है। अर्थात यह एक ऐसा सिलेंडर होता है जो तेल और वसा में लगी आग को बुझाता है। इसके लिए कौन सी जगह स्थित होती है? वाणिज्यिक रसोई, जहाँ कमर्शियल रसोई जैसे होटलों में, कैंटीन जहाँ ढेर सारा खाना बन रहा हो, इसको आग के स्रोत के पास रखना चाहिए। अब आता है कि फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को कैसे हम प्रयोग करें। फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को यूज करना बहुत मुश्किल
नहीं है, लेकिन बहुत से लोग इसे प्रयोग करने से घबरा जाते हैं। आग को बुझाते समय आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए और आग बुझाने वाले यंत्र को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हैंडल से पकड़ें और सिलेंडर के नोजल के पीछे एक पिन या फिर टाई लगी होती है यूज निकालें और जो ध्वनि वाला हैंड ग्रिप होता है उसमें से सेफ्टी लॉक ग्रिप को निकाल देना चाहिए। यह महज 1 मिनट का काम है। जब आप दोनों चीज़ निकाल लोगे तब आप सिलेंडर के हैंड ग्रिप को प्रेस करेगा, तब सिलेंडर में से प्रेशर के साथ फायर एक्सटिंग्विशर मटेरियल बाहर निकलने लगेगा, जिससे आग आसानी से बुझ जाएगी। फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर को यूज़ करने से यानी प्रयोग करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए। अगला पॉइंट, अगर आपके पास फायर सेफ्टी गियर है तो उसे पहन लेना चाहिए। सिलेंडर को चेक कर लेना चाहिए, प्रेशर आदि को। नोजल, पिन या टाई और सेफ्टी लॉक ग्रिप को हटा लेना चाहिए। आग से नियमित दूरी बनाए रखना चाहिए। जब सिलेंडर में से फायर एक्सटिंग्विशर मटेरियल बाहर निकलता है तब आपको पीछे की तरफ एक धक्का सा महसूस हो सकता है, जैसे बंदूक चलाते समय लगता है। इसके लिए तैयार रहें, अन्यथा आप गिर सकते हैं। अर्थात जब सिलेंडर से आग बुझाने का मटेरियल निकलता है तो उस जितनी तेज मटेरियल आगे निकलता है उतना ही वो प्रेशर पीछे की ओर धकेलता है, जिससे घबराना नहीं चाहिए। दूसरा होता है फायर एक्सटिंग्विशर बॉल। इसका हम कैसे प्रयोग करते हैं? किसी बड़ी गेंद के समान होता है जिसके अंदर एक्सटिंग्विशर मटेरियल होता है। पाउडर, ड्राई पाउडर, वेट, केमिकल जैसे किसी सिलेंडर के अंदर सुरक्षा के लिहाज से देखा जाए तो यह एक बेहतरीन विकल्प होता है। इसे यूज अर्थात प्रयोग करना बहुत सी आसान है। बस आपको फायर एक्सटिंग्विशर बॉल को आग में फेंकना है और वह बॉल किसी आग में किसी पटाखे की तरह फटता है और बॉल के अंदर जो पाउडर होता है वह आग के ऊपर फैल जाता है और आग बुझ जाती है। अर्थात यह एक बॉल की तरह होता है और इस बॉल को लगी हुई आग में फेंकना पड़ता है। इस बॉल का ऐसी जगह पर प्रयोग नहीं करना चाहिए जहां पर कांच या ऐसी वस्तु हो जो आसानी से टूट जाए, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर बॉल आग के संपर्क में आते ही पटाखे की तरह फट जाता है। ऐसे में आपके सामान का नुकसान या इसके कारण आपको भी चोट लग सकती है। आपको यह बॉल बाह पे रखनी चाहिए जहां आग लगाने का खतरा सबसे अधिक हो, ताकि आग लगने पर वह खुद ब्लास्ट होकर आग को बुझा सके। इस प्रकार आज की वीडियो में हमने आपको फायर यानी अर्थात आग एंड फायर एक्सटिंग्विशर अर्थात आग बुझाने वाले यंत्रों का अध्ययन कराया। अगली वीडियो में हम फिर आपको एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे।